मेरा नाम भगत सिंह है और शायद तुमने मुझे एक शहीद के रूप में पढ़ा होगा। लेकिन मैं सिर्फ एक नाम नहीं हूं, मैं एक सोच हूं, एक आग हूं जो हर उस दिल में जलती है जो अन्याय के सामने झुकना नहीं जानता। मेरा जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब की उस मिट्टी में हुआ जहां हवा में भी आज़ादी की गूंज थी। मेरे घर में देशभक्ति सिखाई नहीं जाती थी, वो तो हर बातचीत, हर सांस में बसती थी। मेरे पिता किशन सिंह और मेरे चाचा अजीत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे। मैंने बचपन से ही देखा कि कैसे अपने ही देश में अपने ही लोग गुलाम बनकर जी रहे थे। लेकिन सच कहूं, मैं उस दिन तक सिर्फ एक बच्चा था, जब तक 1919 नहीं आया। जलियांवाला बाग, वो दिन जिसने मुझे बदल दिया। मैं वहां गया और मैंने वो जमीन देखी जो मेरे देशवासियों के खून से लाल हो चुकी थी। चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में चीखें गूंज रही थीं। मैंने उस मिट्टी को उठाया, अपने हाथों में लिया और उस दिन मैंने खुद से एक वादा किया। अब मेरी जिंदगी मेरी नहीं रही। मैं अब सिर्फ जीने के लिए नहीं, लड़ने के लिए जीऊंगा। समय बीता, मैं बड़ा हुआ, लेकिन मेरे अंदर की आग कभी छोटी नहीं हुई। मैंने समझा कि सिर्फ गुस्से से कुछ नहीं बदलता, इसलिए मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने इतिहास पढ़ा, राजनीति को समझा, मार्क्स और लेनिन जैसे विचारकों को जाना, और फिर मुझे समझ आया, लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं है, लड़ाई उस सोच से है जो इंसान को दबाती है, जो गरीब को गरीब ही रखती है, जो इंसान को इंसान नहीं समझती। इसी सोच ने मुझे HSRA तक पहुंचाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यह सिर्फ एक संगठन नहीं था, ये एक सपना था, एक ऐसे भारत का सपना जहां हर इंसान बराबर हो। 1928 जब साइमन कमीशन भारत आया, पूरा देश विरोध कर रहा था। लाला लाजपत राय, एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के दिल में था, उन्होंने इस विरोध का नेतृत्व किया। लेकिन अंग्रेजों ने जवाब में लाठियां बरसाईं। मैंने वो दृश्य देखा, उनके शरीर पर पड़ती हर चोट जैसे मेरे दिल पर लग रही थी। कुछ दिनों बाद वो नहीं रहे। उस दिन मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल गया। ये सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये पूरे देश का अपमान था। और मैंने फैसला किया, अब जवाब मिलेगा। मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर सॉन्डर्स को मार गिराया। लेकिन ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। इसके बाद हम छुप सकते थे, भाग सकते थे, लेकिन हमारी लड़ाई छुपने की नहीं थी। 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, मैं और बटुकेश्वर दत्त अंदर गए और हमने बम फेंका। लेकिन सुनो, वो बम मारने के लिए नहीं था। अगर हम चाहते तो तबाही मचा सकते थे, लेकिन हमारा मकसद खून बहाना नहीं था। हमारा मकसद था आवाज उठाना। इनकलाब जिंदाबाद, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पुकार थी जो पूरे देश में गूंज उठी। हम भागे नहीं, हमने खुद को गिरफ्तार करवाया, क्योंकि हमें छुपना नहीं था, हमें बोलना था। कोर्ट हमारे लिए सजा की जगह नहीं थी, वो हमारा मंच बन गया, जहां से हमने अपने विचार पूरे देश तक पहुंचाए। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, जेल, जहां हमें इंसान नहीं समझा जाता था। अंग्रेज कैदियों को अच्छा खाना मिलता था और हमें सड़ा हुआ भोजन। उनके साथ सम्मान से व्यवहार होता था और हमारे साथ अपमान। और यहीं से शुरू हुई मेरी सबसे कठिन लड़ाई, भूख हड़ताल। ये लड़ाई बंदूक की नहीं थी, ये लड़ाई मेरे शरीर और मेरे इरादे के बीच थी। दिन बीतते गए, शरीर कमजोर होता गया, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मेरा इरादा और मजबूत होता गया। मैं ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा था, मैं हर उस इंसान के लिए लड़ रहा था जिसे उसका हक नहीं दिया गया। 100 दिन से ज्यादा मैंने भूख को हराया, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं टूट गया तो मेरी सोच भी टूट जाएगी। लोग पूछते हैं, क्या मैं डरता नहीं था? हाँ, मैं इंसान था, डर था, दर्द था, लेकिन उससे बड़ा था मेरा सपना। मैं नास्तिक था, क्योंकि मैं मानता था कि इंसान को अपने कर्म पर भरोसा करना चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि कोई डर के कारण चुप रहे। मैं चाहता था कि हर इंसान अपने हक के लिए खड़ा हो। अब बात आती है मेरी आखिरी रात की।
23 मार्च 1931। मुझे पता था अब वक्त आ गया है, लेकिन मेरे चेहरे पर डर नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। मैंने सोचा, अगर मेरी मौत इस देश को जगा सकती है तो ये मौत नहीं, एक शुरुआत है। मैं हंसते हुए फांसी पर चढ़ा, क्योंकि मैं जानता था मैं मर नहीं रहा, मैं हर उस दिल में जिंदा रहूंगा जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा। आज तुम आजाद हो, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम सच में आजाद हो? अगर तुम गलत देखकर चुप हो, अगर तुम डर के कारण सच नहीं बोलते, तो समझ लो मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। आज लड़ाई तलवार की नहीं है, आज लड़ाई है सच बोलने की, सही के लिए खड़े होने की और अपने देश को बेहतर बनाने की। मैं आज भी यही हूं, हर उस युवा के अंदर जो कुछ बदलना चाहता है। अगर तुम में हिम्मत है, अगर तुम में सच के लिए खड़े होने की ताकत है, तो सिर्फ मेरा नाम मत लो, मेरी लड़ाई लड़ो।